6 बजे के मालूम चला कि उसका मोबाइल ट्रेस नहीं हो रहा है लगाने से, तो हम लोगों ने पता किया तो मालूम चला कि वो शुभम मार्ट के पास कैब में अपने फ्रेंड को उतार के और यहाँ आई है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और दोनों कल यानी कि 7 जुलाई को अंदर जाते दिखे, लेकिन शाम को बाहर निकला सिर्फ। आज सुबह पता चला कि उसकी बॉडी बेबीलोन इन होटल में के कमरे में है। यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची हुई है, FSL की टीम है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए हुए हैं। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विशाल गर्ग ने वाणी गोयल की हत्या क्यों की और उसके बाद खुद WRS कॉलोनी जाकर रेलवे ट्रैक पर अपनी जान क्यों दे दी, खुदकुशी क्यों कर ली। ये बड़ा सवाल है। आखिर होटल बेबीलोन के कमरा नंबर 416 में क्या हुआ था? दोपहर से शाम 6 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की अंदर गई जो दोबारा नहीं निकली, उसकी लाश निकली। आखिर उस बीच इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? क्योंकि जब अंदर गए तो दोनों साथ नजर आ रहे थे, वाणी गोयल और विशाल गर्ग। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और दोनों कल यानी कि 7 जुलाई को अंदर जाते दिखे, लेकिन शाम को बाहर निकला सिर्फ विशाल गर्ग। दोनों अंबिकापुर के रहने वाले थे। सूरजपुर के जिलाध्यक्ष की भतीजी थी वाणी गोयल और पुलिस अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिर दोनों की मौत कैसे हुई है, आखिर किन वजहों के कारण हुई है। ये पुलिस का जांच का विषय है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विशाल गर्ग ने वाणी गोयल की हत्या क्यों की और उसके बाद खुद WRS कॉलोनी जाकर रेलवे ट्रैक पर अपनी जान क्यों दे दी, खुदकुशी क्यों कर ली। ये बड़ा सवाल है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर शायद होटल बेबीलोन का मैनेजमेंट कल उन्हें शाम 7 बजे अंदर जाने दे देता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती, शायद वाणी गोयल को बचा लिया जाता। ये जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ था उस कमरे में और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर विवाद हुआ होगा। और विवाद के बाद विशाल गर्ग ने पहले गला घोटा और उसके बाद गला रेत दिया चाकू से, सब्जी काटने वाले चाकू से। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जैसा कि पुलिस की थ्योरी बताई, जो पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ही बताया है कि वाणी गोयल और विशाल गर्ग कल दोपहर 2 बजे उस कमरा नंबर 416 में पहुंचे थे जो वाणी के नाम पर बुक कराया गया था। और वाणी पिछले 20 दिनों से रायपुर में थी, एक ट्रेनिंग सेशन में वो हिस्सा लेने आई हुई थी। आपको बता दें कि कल दोनों उस CCTV फुटेज में नज़र आ रहे हैं जिसमें होटल के कमरा नंबर 416 में साथ जाते हुए दिखे, लेकिन वापस लौटा यानी कि उस कमरे से बाहर निकला सिर्फ और सिर्फ विशाल गर्ग। इससे स्पष्ट है कि विशाल ने पहले जाकर उसके साथ जो है उसका गला घोटा होगा, उसके बाद उसे चाकू से मारा होगा। मौत के बाद यानी कि हत्या के बाद जो है वो कमरे से बाहर निकला और सीधे जो है WRS कॉलोनी के रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया जहां उसने खुदकुशी कर ली। क्योंकि दोनों की लाश कल मिली है और पुलिस हर एंगल से जांच की जा रही है, हर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया या फिर उसने विशाल ने पहले हत्या की उसके बाद खुदकुशी को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पर जो भी अपडेट आगे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन परिजनों ने क्या कहा ये भी बताते हैं कि नाराज परिजनों ने वाणी की लाश देखने के बाद जो है होटल बेबीलोन में जाकर तोड़फोड़ भी मचाई है, काफ़ी हंगामा किया। उनका कहना था कि यदि होटल वालों ने कल शाम को रजिस्टर चेक करवा दिया होता तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। अगर वो जख्मी रहती तो उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन होटल वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने होटल मैनेजमेंट को इस मामले के लिए जिम्मेदार भी बताया है। आपको बता दें कि 21 दिन का कोर्स सीखने के लिए आई थी वाणी। रायपुर में ही 21 दिन का होम मैनेजमेंट से जुड़ा एक कोर्स सीखने आई थी और रायपुर की वो अपने परिवार की लाडली बेटी थी। रायपुर में ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2016 से 2019 के बीच में ग्रेजुएशन किया था। फिर 2022 में नागपुर के निराली कुकरी इंस्टीट्यूट से बेकरी का कोर्स किया था और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में उसने अपने आप को पेस्ट्री शेफ लिखा है। इसके अलावा उसे केक बनाने का भी बहुत पसंद था और संदिग्ध हत्यारा बेरोजगार था। जैसे कि अब विशाल गर्ग के बारे में बताते हैं, विशाल गर्ग कौन था तो बता दें कि इस मामले में संदिग्ध हत्यारा जो है युवक विशाल कुमार गर्ग बेरोजगार था। 4 बहन 2 भाई हैं। युवक भी अंबिकापुर का रहने वाला था और वाणी और विशाल में प्रेम प्रसंग था, लेकिन विशाल की हरकतें ख़राब थी जो वाणी को नापसंद थी। ये पुलिस की थ्योरी में आई और जो लोगों ने बताया ये उसके अनुसार है। आशंका है कि यही वजह हत्या का कारण बनी होगी।
अब पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इस मामले को लेकर रायपुर सिटी एडिशनल एसपी लखन पटेले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीसीटीवी में युवती के साथ युवक भी नजर आया है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल के माध्यम से साफ हो पाएगा युवती की हत्या कैसे हुई है। पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच करी और किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ होगा। जो पुलिस ने जो थ्योरी बताई है, आशंका ये जताई जा रही है कि बॉयफ्रेंड यानी कि विशाल गर्ग ने आपसी विवाद के बाद वाणी से जोर जबरदस्ती की होगी। जब इसका विरोध किया तो उसने किसी कपड़े से वाणी का गला घोंट दिया होगा और इसके बाद कमरे में पड़े फल काटने वाले चाकू से गले पर कई वार कर दिए। पुलिस को वाणी के गले पर जो है गहरे जख्म मिले हैं। हालांकि मौत की असल वजह जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी। आखिर वजह क्या थी वाणी गोयल की मौत की। हर एंगल से जांच की जा रही है और कमरा जब कल खुला उसके बाद जो खुलासा हुआ वो कल परिजन भी और पुलिस वाले भी देखकर हैरान हो गए। लगभग 14 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। और रविवार की सुबह 10 बजे के करीब परिजन फिर से पुलिस के साथ होटल कल पहुंचे हुए थे और जानकारी के मुताबिक होटल का रजिस्टर चेक किया गया तो वाणी के नाम से चौथे फ्लोर में कमरा नंबर 416 बुक था, जिसे डुप्लीकेट चाबी से खोला गया तो उसकी लाश अंदर जमीन पर पड़ी हुई थी और आसपास खूब खून बिखरा हुआ था। अब आगे सुनिए इस विषय पर परिजन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस विषय को लेकर हम आगे भी आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। वो अंबिकापुर में रहती है, यहाँ आई हुई थी 21 दिन के कोर्स के लिए। कल मेरी 1 बजे उनसे बात भी हुई थी तो वो बोली कि मैं है ना खाना खा के घर आ रही हूँ। और जब वो 6 बजे के मालूम चला कि उसका मोबाइल ट्रेस नहीं हो रहा है लगाने से, तो हम लोगों ने पता किया तो मालूम चला कि वो शुभम मार्ट के पास कैब में अपने फ्रेंड को उतार के और यहाँ आई है। तो वो कैब का नंबर मालूम चला, तो कैब के नंबर से हमको ड्राइवर का मोबाइल नंबर मालूम चला। तो ड्राइवर के मोबाइल नंबर से जब ड्राइवर से बात हुई तो बतलाया कि हाँ मैं लाया था वहाँ से और बेबीलान होटल के गेट के सामने उतारा हूँ। जब ये लिंक जुड़ा तो यहाँ पर रात को क्राइम वाले और थाना वाले सब लोग आए। तो ये बोला कि हम आपको नहीं पहचानते। उन्हें आईडी दिखाया, थाने वालों से बात करवाया। इसके बाद बोला हमारा आईटी वाला 10 बजे आएगा तब खुलेगा। जब तक अगर उसकी सांस अटकी रहती तो इसका बाप बचाता। अगर उस समय खोल के दिखा देता, भले जो भी होता, कम से कम उसका कुछ कर सकते थे। आज भी जब है ना वो एसपी का फोन आया, ये सब हो रहा था, तब इसी बात खोल के दिखा रहे। और वो भी हम नाम बता सबको, मतलब कौन रुका है, ये रुका है कि ये भी बताने को तैयार नहीं है। इसमें इनकी कारगुजारी है। पैसे वालों के जो होटल है ना, इनमें खेल होते हैं भाई साहब। इसको यदि है ना यहाँ का प्रशासन नहीं देखेगा ना तो बहुत तकलीफ आएगी आगे चल। गोयल करके लड़की थी, वो घर से मिस थी, उसकी पतासाजी की जा रही थी। आज सुबह पता चला कि उसकी बॉडी बेबीलोन इन होटल में के कमरे में है। यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए हुए हैं। प्रथम दृष्टया गले में चोट के निशान दिख रहे हैं। धारदार हथियार से कुछ पिंच करके उसमें चोट आई है। कुछ जगहों पे और भी चोटें हैं और बॉडी अर्धनग्न अवस्था में है। इसमें बॉडी का पंचनामा कराया जा रहा है और एफएसएल की टीम चेक कर रही है। उसके बाद पीएम के लिए भेजा जाएगा। सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि इसका एक फ्रेंड था, वो भी यहाँ पर उसका दिखाई दिया है और उसकी बॉडी उसकी जो विशाल गर्ग करके है, जो कि अंबिकापुर का रहने वाला है, उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पे कटी हुई मिली है, सिर अलग है। इस सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। क्या किस परिस्थिति में हुई, कौन किया, ये सभी घटनाओं की जांच तफ्तीश कर रहे हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो सभी तथ्यों पर जारी है। यहाँ का फुटेज चेक किया जा रहा है। सभी इन्वेस्टिगेशन की टीम हमारी लगी हुई है, कार्रवाई जारी है।